आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप सामायिक करने बैठें तो वास्तु के कौन से नियमों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको सामायिक करने में और सामायिक को साधने में आसानी हो। भगवान महावीर ने सामायिक तप की बहुत ही अद्भुत परिभाषा की है। बहुत ही यूनिक तरीके से सामायिक को उन्होंने डिफाइन किया है। उन्होंने आत्मा को ही समय कह दिया। तो जब भी आप आत्मा में होते हैं आप सामायिक में होते हैं। इसका क्या मतलब है? आत्मा में होने का मतलब यह है कि ना आप अतीत में होते हैं ना आप भविष्य में होते हैं, आप बस वर्तमान में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। आजकल के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को स्पिन करके अलग अलग नाम से समझाते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, विटनेसिंग यानी कि साक्षी भाव। ये सब सामायिक के कॉन्सेप्ट से ही आया है। वैसे तो भगवान महावीर ने 12 अलग अलग तपों की बात की है। 6 बाह्य तप है, 6 आंतरिक तप है। सामायिक 5वां आंतरिक तप है। पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि 6 बाह्य तप कौन से हैं। सबसे पहला जो तप आता है वो है अनशन, जिसे हम उपवास के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर तप है। दूसरा है उणोदरी। तीसरा है वृत्ति संक्षेप। चौथा तप है रस परित्याग। 5वां तप है काया क्लेश और 6ठा तप है संलीनता। ये संलीनता 6ठा तप जो है वो द्वार है अंतर तप में जाने का। 6 आंतरिक तप है। पहला है प्रायश्चित, दूसरा है विनय, तीसरा है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति को लेके भी बहुत सारी गैर मान्यताएं हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय को ऐसा माना जाता है कि हमें स्वाध्याय में अध्ययन करना होता है धर्म की किताबों का, धर्म की पुस्तकों का। असल में स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन करना, हमारे अंदर जाके अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना। 5वां तप है सामायिक और 6ठा आंतरिक तप है कायोत्सर्ग। तो ये 12 अलग अलग तप भगवान महावीर ने समझाए हैं। अब क्योंकि वास्तु और सामायिक की बात हो रही है तो ये बताना बहुत जरूरी है कि सामायिक के लिए सही दिशा कौन सी है। जब भी आप सामायिक करने बैठे तो ईस्ट फेसिंग बैठे, आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। ईस्ट डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही कंड्यूसिव होते हैं सामायिक करने के लिए। पूर्व दिशा में से जो स्पंदन निकलते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो आपके मन को इधर उधर भटकने नहीं देते हैं और आपका ध्यान पूरी तरीके से सामायिक में लगा रहता है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप सामायिक के लिए बैठते हैं तो आपके ठीक ऊपर कोई बीम तो नहीं। अगर आप ठीक बीम के नीचे बैठे हैं सामायिक करने के लिए तो आप एक मेंटल प्रेशर फील करेंगे। आपके पैरों में दर्द होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा और बीम एक बहुत बड़ी बाधा है आपके सामायिक में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप ठीक बीम के नीचे नहीं बैठे। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप सामायिक करने बैठे हो तो आपकी पीठ बाथरूम की दीवार को ना छुए। अनजाने में ऐसा हो जाता है कि आप सामायिक करने बैठ गए, आपको ध्यान नहीं रहा और आपने आपकी पीठ को टिका दिया बाथरूम की दीवार पे। ठीक आपके पीछे बाथरूम की दीवार है। अगर ऐसा होगा तो सामायिक करने का जो तात्पर्य है वो ही खो जाएगा। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां से ऊर्जा का व्यय होता है, एनर्जी ड्रेन होती है। और सामायिक करने का जो हेतु है, हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि
हमारी ऊर्जा का संरक्षण हो, एनर्जी की कंजर्वेशन हो, तो आप कभी भी बाथरूम की दीवार को नहीं छुएंगे सामायिक करते समय। कई बार ऐसा होता है कि आप सामायिक करने बैठ गए और आपको ध्यान में ही नहीं, और आपके आगे दरवाज़ा है, मतलब आप दरवाजे को देख रहे हैं, या आपके पीछे दरवाज़ा है, या आपके साइड्स में दरवाज़ा है। अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठे हैं सामायिक करने के लिए, तो आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से ये एक नेगेटिव पोजीशन है। दरवाजे की लाइन में आप कभी भी नहीं बैठेंगे सामायिक करते समय, क्योंकि जब भी आप दरवाजे की लाइन में बैठते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा की जो स्पीड है, एनर्जी की जो स्पीड है, वो इतनी फास्ट होती है कि वो आपको कंसंट्रेट नहीं करने देती, फोकस नहीं करने देती, और आप शांति से सामायिक कर नहीं सकते। क्या आप जानते हैं वास्तु शास्त्र की दृष्टि से एक दोष ऐसा है जो आपके पूरे सामायिक को खराब कर सकता है। आप जब सामायिक करने बैठे हैं और आपके सामने या आपके पीछे या आपकी साइड्स में कोई आईना है जिसमें आप प्रतिबिंबित हो रहे हैं, अगर कोई मिरर है जिसमें आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो आपके सामायिक को डिसरप्ट कर देगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो वास्तु के टिप्स हमने आपको दिए हैं, इसका आप ठीक ठीक उपयोग करें सामायिक करते समय, जिससे कि आपका सामायिक फलीभूत हो। ये वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि कोरोना की प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, और ये मुमकिन है कि ये साल पर्यूषण में शायद उपाश्रय में जाके सामायिक और प्रतिक्रमण करने की सरकार अनुमति ना दे, और आपको घर पे ही सामायिक और प्रतिक्रमण करना पड़े। ये जो सारे हमने वास्तु के टिप्स आपको दिए हैं, ये आप प्रतिक्रमण करते समय भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ सामायिक करते समय इन टिप्स को फॉलो करना है, प्रतिक्रमण करते समय भी ये सारे टिप्स को ध्यान में रख के प्रतिक्रमण करना है, तो आपका प्रतिक्रमण भी फलीभूत हो।